नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यह सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं, जाने अनजाने में भी कर देते हैं, तो इनका बहुत ही बड़ा भुगतान आपको करना पड़ सकता है। माना जाता है कि भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, बहुत ही जल्दी हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती हैं। आज हम आपको बताएंगे वह कौन सी बातें हैं। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं। सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े हुए काम बना दे, हमारे जीवन में मुसीबतों को दूर भगा दे। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से पूजा पाठ आराधना आदि करते हैं, जैसी चीज़ें किया करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को दिए जाते हैं। सोमवार का दिन है वो शिवजी भगवान का व्रत है वो रखा जाता है। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा जाता है और बुधवार को गणेश जी का व्रत रखा जाता है। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखा जाता है। शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखा जाता है और शनिवार के दिन हनुमान जी और शनि देव का व्रत है वो रखा जाता है। और रविवार के दिन सूर्य देवता का व्रत है वो रखा जाता है। इस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत रखने की परंपरा है। और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या 2 टाइम जैसे भी भोजन खा सकते हैं, खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह से भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित है वो करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की जाती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत है वो रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन है वो शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें कि शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि 1 या 2 वक्त भोजन का परहेज करना नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन है वो नहीं करता है, उसका सोमवार का व्रत है वो खंडित हो जाता है। साथ ही साथ माना जाता है कि उल्टा शिवजी का प्रकोप है इन लोगों के ऊपर लग जाता है और उन्हें शिवजी का प्रकोप झेलना पड़ता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, यह बात सभी जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलाहार या फिर अनजाने में नमक का इस्तेमाल है वो कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत रखते हैं तो आपको दिन भर में नमक का सेवन है वो नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने एक वक्त का उपवास रखा है और शाम को एक समय का खाना खाते हैं तो वह भी आपको बिना नमक वाला खाना ही खाना चाहिए। अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूलकर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली बात है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन है वो करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूलकर भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास है वो खंडित हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है।
तीसरी चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है, वह यह है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों का, माता पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, आपको कोई भी मतलब बहन हो, जीजा हो, कोई भी लोग हो अपने जीवन में, उन सभी को, अपने से जो बड़े हैं उनका आपको सोमवार के दिन अपमान है वो नहीं करना चाहिए। भले ही वह आपको दो बातें सुना भी दे। तो अगर आपने व्रत किया है तो सोमवार के दिन आप वहाँ चुप रह जाना, यही आपके लिए श्रेष्ठ होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते हैं, आपके उस उपवास का कोई फल है वो आपको नहीं मिलता है। उल्टा आपको उस गलती का है वो आपको नुकसान है वो भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके दोस्तों के बीच भी अगर हो रहा है तो आपको उस हिंसा में शामिल है वो नहीं होना चाहिए। कहीं भी कुछ हिंसा हो रही है, आप वहाँ जा रहे हैं, किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह का नुकसान करते हैं, तो यह सब काम आपको नहीं करने। किसी भी जीव को मार करके नहीं खाना है। कई लोग नॉनवेज का सेवन है वो करते हैं, वह खाना भी किसी जीव को मार करके सोमवार के दिन यह काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन का बिल्कुल भी सेवन है वो नहीं करना है। आप शिव जी को अगर मानते हैं तो तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज आपको करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के दिन या एक दिन पहले, मतलब जब आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको संडे के दिन ही आपको रात के समय है वो तामसिक जो भोजन होता है उसका सेवन आपको बिल्कुल ही रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों को अपशब्द का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी के मन को ठेस आपको नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो किसी से गाली गलौज करके बातें नहीं करनी चाहिए, न ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए और न ही किसी पर इमोशनली है वो अत्याचार जिसको कहते हैं वो आपको करना चाहिए। किसी का भी अपमान है वो आपको व्रत के दिन है वो नहीं करना चाहिए। ये ऐसा तो हमेशा ही आपको नहीं करना चाहिए, पर व्रत के दिन आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान है वो रखना है कि किसी को भी आपके द्वारा बोले गए शब्दों से ठेस है वो नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप है वो झेलना पड़ सकता है। तो आपको इन चीज़ों का है वो ध्यान रखना चाहिए, वरना भगवान का प्रकोप है वो आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिव जी के सामने बैठ करके आरती है वो जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों टाइम आरती आपको करनी चाहिए, और अगर आपको समय नहीं है तो कम से कम आपको शाम के समय तो आरती है वो अवश्य रूप से ही करनी चाहिए। शिव जी को आपको अगरबत्ती दिखानी चाहिए या फिर धूप दीप है वो दिखानी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल अर्पित है वो करना चाहिए। थोड़े से कच्चे दूध से पंचामृत का अभिषेक भी आप कर सकते हैं। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक आपको करना चाहिए। जो भी मौसमी फल आपके पास उपलब्ध हो वह भी आपको भगवान को अर्पित करने चाहिए, उनको चढ़ाने चाहिए। इस तरह से आपको उनकी पूजा है वो अवश्य ही करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और उन्हें एक नारियल भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, अन्यथा आप घर में भी यह पूजा है वो कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को बात बात में झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में किसी की निंदा करने की आदत है, झूठ बोलने की, चुगली करने की आदत है, तो दोस्तों आपको ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं तो आपको शिव जी का प्रकोप है वो झेलना पड़ सकता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो प्रसाद से संबंधित भी कुछ विशेष नियम हैं वो बताए गए हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीज़ें हैं वो उनका भोग है वो नहीं लगाया जाता है। इसी प्रकार से हर देवी देवताओं के पूजन का प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को भी माना जाता है कि आग, धतूरा, बेलपत्तर आदि आपको चढ़ाने चाहिए। आम तौर पर देखा जाता है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान
के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार से मिलकर आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा करके आरती गाते हैं, माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द हैं वो भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर के शायद आप थोड़ा सरप्राइज हैं वो हो सकते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल ही सच है। शिव जी के मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर के ताली है वो नहीं बजाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वह गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव जी का ध्यान भंग करना बहुत ही मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने शिव जी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव जी के मंदिर में शांति का माहौल है वो रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव जी की लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगा कर के है वो बैठे रहते हैं, उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वह शमशान हो या कैलाश हमेशा ही निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली है वो नहीं बजानी चाहिए। यह शिव जी के ध्यान भंग करने की कोशिश करते हैं और भगवान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध है वो भड़क जाता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है कि शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार शिव परिवार भी नाराज है वो हो जाते हैं। उनके भूतगण तक नाराज हैं वो रुष्ट हैं हो सकते हैं। और जब शिव की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी आदि वाद्य यंत्र हैं वो बजाने चाहिए। इसके अलावा आप मंदिर में कभी भी आपको बेकार में वाद्य यंत्र हैं वो नहीं बजाने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया है कि शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह के तामसिक चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए और व्यवहार भी आपको है वो गलत किसी से नहीं करना चाहिए और किसी से भी मारपीट, हिंसा आदि सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन या फिर नहीं करते हो, तब भी आप शिव भक्त हैं तो आपको इन बातों का है वो ज़रूर ही ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे।